हाँ तो बच्चों हमारा अब जो नया टॉपिक आया है वो क्या टॉपिक है हमारा, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब हमको अब ये चेक करना है कि कोई फंक्शन है जैसे, और उस फंक्शन को हमें कंटिन्यूस बताना है। तो कंटिन्यूस बताने के लिए हम यहाँ क्या कंडीशन रखेंगे वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूँ सीधे y इजिकल्स टू एक्स, इसका ग्राफ अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये स्ट्रेट है बिल्कुल, सॉरी ये स्ट्रेट जाएगा बिल्कुल ओरिजिन से। तो y इजिकल टू एक्स का ग्राफ है तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। अब ऐसे ही आपको अगर कोई बोले y इजिकल टू log x, तो भाई जो log x का ग्राफ होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। और y इजिकल्स टू आपको कोई बोले e की पावर x, वो भी कंटिन्यूस होता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यूस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कंटिन्यूस होता है, जैसे y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये भी आपका कंटिन्यूस है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक है। बट अगर मान लूँ मैं कोई फंक्शन लूँ आपके पास कि भाई ये एक फंक्शन है आपके पास जो ऐसे चल रहा था, ठीक है, और यहाँ पर आके रुक गया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आगे मतलब इस पॉइंट पर x इजिकल्स टू किसी a पॉइंट पर तो रुक गया, और यहाँ से आगे वो कैसे चलेगा, यहाँ से आगे वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक फंक्शन है f(x), कुछ भी हो सकता है y इजिकल टू f(x), ठीक है। y इजिकल टू f(x) आपके पास एक फंक्शन है, ये ऐसे डिफाइन कर रखा है उसने, ठीक है। तो अब इसको मेरे को डिफाइन करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करूँगा कि अगर मैं मान लूँ a से हल्का सा छोटा, मतलब यहाँ पर मैं जिस पॉइंट पर ये टूट रहा है, जिस पॉइंट पर ये टूट रहा है उस पॉइंट पर अगर मैं डिफाइन करूँ एक बात एट x इजिकल्स टू a, क्योंकि देखो इस पॉइंट से पहले तो ये कंटिन्यूस ही है, कहीं पर नहीं टूट रहा, इसके बाद भी कंटिन्यूस है, कहीं पर नहीं टूट रहा। बट अगर मैं एट x इजिकल्स टू a पे बोलूँ और बोलूँ कि यार x से हल्का सा छोटा, मतलब मैं बोलूँगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट्स, तो आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू a से हल्का सा छोटा, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि a से हल्का सा छोटा मतलब जस्ट इसके पास जो फंक्शन होगा वो वैल्यू, ठीक है ना, LHL बोलूँगा मैं इसको। अच्छा फिर मैं देखूंगा RHL, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट, चलो पूरा लिख देता हूँ, राइट हैंड लिमिट। अब इसमें चेक करूंगा मैं तो RHL की बात कर रहा हूँ मैं अब, तो इसमें बोलूँगा तो यहाँ पर लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू इस पॉइंट से हल्का सा बड़ा, जो भी फंक्शन होगा यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा कि इस पॉइंट से बड़े पर ये वाला जो भी होगा उसकी वैल्यू हम निकाल पाएंगे यहाँ पर। और लास्ट एट x इजिकल्स टू a पर, एट x इजिकल्स टू a पर जो फंक्शन होगा आपका वो, अगर ये तीनों कंडीशन बराबर हो जाए, ठीक है ना, मतलब LHL बराबर RHL बराबर FA, तो मैं कहूँगा fx देन fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इजिकल्स टू a। अगर ये इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस, एक भी वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस। तो ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन हो गया आपका, ठीक है। और इसके अलावा तो ये कंटिन्यूस चल ही रहा था, इसके अलावा ये कंटिन्यूस चल ही रहा है, तो मैं कह ही सकता हूँ कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा। तो बस आपको जहाँ पर ये टूट रहा है, जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी सी आ रही है तोड़ तोड़ के, उस पर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। अच्छा एक फंक्शन और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉडुलस फंक्शन y इजिकल टू मोड x, y इजिकल्स टू या fx इजिकल्स टू मोड x, ये भी कंटिन्यूस होता है हमेशा। ये क्वेश्चन था हमारा अलग से, ठीक है, ये भी कंटिन्यूस होता है। और इसको अगर आप एक्सप्लोर करोगे मतलब तोड़ के लिखोगे तो ये ग्रेटर देन 0 से और इक्वल पे ये पॉजिटिव और लेस देन 0 पर ये नेगेटिव, मतलब जहाँ पर ये 0 होता है वहाँ पर, जहाँ पर ये 0 होता है उससे बड़े और पॉजिटिव पर पॉजिटिव और उससे छोटे पर नेगेटिव। तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है। हाँ तो बच्चों हम लोग अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं इस चीज़ के कंटिन्यूटी के ऊपर ही। तो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपके 3 एग्जाम्पल है NCERT के आपके। तो एग्जाम्पल नंबर 7 पे बात करूँ तो हमें डिस्कस करना है कि जो मॉडुलस x है वो आपका कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं। तो आप इसको ऐसे भी जज कर सकते हो कि ये मैं प्लस x होगा कब, जब x 0 से बड़ा होगा और इक्वल होगा, और ये माइनस x होगा जब x 0 से छोटा होगा। तो ये बात हमने लिख ली यहाँ पे। अब उसके बाद मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो सोचो ऐसे कि x से बड़े पर ये x एक्सिस है आपका,
0 से बड़े पर और इक्वल टू पर ये x है, तो मतलब y इक्वल टू x की लाइन हो गई है, ऐसे चलता रहेगा। और 0 से छोटे पर ये -x है, तो -x का ग्राफ ये होता है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग चेक करते हैं 0 पर, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक शार्प पॉइंट आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि x इज इक्वल टू 0 पर मेरे को नहीं पता चल पा रहा है कंटिन्यूस है या रुका हुआ है, तो मैं चेक कर लेता हूँ एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे लूंगा तो मैं LHL लूंगा, RHL लूंगा और f 0 पर चेक करूंगा, जो भी हमारा फंक्शन 0 पर, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो LHL में क्या लिखूंगा मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा छोटा जो फंक्शन होगा वो यहाँ लिख दूंगा मैं। इसमें लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा बड़ा, 0 पर क्योंकि चेक कर रहे हैं तो उससे छोटे और उससे बड़े पर चेक करेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो लिख दूंगा। और 0 पर एफ एक्स इजिकल्स टू एट एक्स इजिकल्स टू 0 पर चेक कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर 0 से छोटे पर, तो 0 से छोटे पर आपका जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, -x, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -x, तो 0 x टेंड्स टू 0 -x। यहाँ क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 से पॉजिटिव, 0 से बड़ा, इसका मतलब है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े पर आपका फंक्शन क्या आ रहा है देखो +x। और 0 पर मतलब 0 के इक्वल टू पर, 0 के इक्वल टू पर आपका फंक्शन आ रहा है x। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो आप, अब 0 यहाँ डालो, देखो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है जस्ट यहाँ पर कि जस्ट 0 से छोटा जो फंक्शन होगा वो, बस ये इंडिकेट कर रहा है, तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ, ठीक है। तो ये 0 ही आंसर हो जाएगा, -0 +0 और इसका भी 0, क्योंकि यहाँ पर x के बदले 0 रखोगे तो भी 0, तो मतलब ये 0 0 0 ही है, 0 0 0। तो मैं कह सकता हूँ LHL बराबर RHL बराबर F0। तो मैं कह सकता हूँ कि एट x इजिकल्स टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज एग्जिस्ट कह सकते हो, एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया आपका फंक्शन। अब एग्जांपल नंबर 10 पे देखते हैं। देखो आप लोग फिगर से भी देख सकते हो कि इसमें जो फिगर दे रखी है ये कंटिन्यू ही चल रही है, बट यहाँ पर एक शार्प पॉइंट आ गया तो उस पर हमने चेक कर लिया, अदरवाइज तो ये कंटिन्यू चल ही रहा है। तो आप ये चीज चेक कर लेना इसमें। अब बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की। तो इसमें भी मैं पहले ऐसे फिगर, देखो फिगर बनाना इतना कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ये भी करोगे तो भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, फिगर की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैं एक फिगर बना के देख लेता हूँ इसकी। तो हम लोगों को दिख रहा है कि 1 पर टूट रहा है, 1 पर ये टूट रहा है आपका, तो 1 से छोटे पर, 1 से बड़े पर और 1 से इक्वल टू पर। तो ये 3 चीजें हमें यहाँ पर चेक करनी होगी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो मैं कर लेता हूँ। एट x इजिकल्स टू 1 पर मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, तो LHL RHL और F1, तो इस पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा छोटा, और जो फंक्शन होगा यहाँ लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा बड़ा, जो फंक्शन होगा यहाँ लिख दूंगा, और एट fx एट x इजिकल्स टू 1 पर। तो ये हम चेक कर रहे हैं। अच्छा अब बात करते हैं 1 से छोटे पर। तो 1 से छोटे पर आपका x + 2 है, तो यहाँ लिख दो। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा छोटा, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू डाल दो, तो 1 + 2 इट इज, तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पर 1 से बड़े पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा बड़ा, तो 1 से बड़े पर आपका x - 2 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आप डाल सकते हो। तो 1 - 2 विच इज -1, और 1 पर आपका जो फंक्शन है 1 के इक्वल टू पे वो x + 2 है, तो यहाँ पर 1 डालोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो मतलब ये और ये आपका इक्वल है यहाँ पर, ये और ये आपका इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हो कि LHL इज इक्वल्स टू F1, और ये दोनों इक्वल नहीं है किसके, RHL। देखो तीनों कंडीशन अप्लाई होगी तभी हम इसको कंटिन्यूस कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सो एट x इजिकल्स टू 1 लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, so function is discontinuous at x इजिकल्स टू 1, और फिर पूरा भी डिसकंटिन्यूस हो गया। अब दूसरा हम इसको सोचते हैं कि अगर मैं इसका ग्राफ बना पाऊं, तो मैं इसको ले लेता हूं कि आपके पास एक y इजिकल टू x + 2 है, किसके लिए वो आपका x < 1 पे, और एक y इजिकल्स टू आपका
x माइनस वन है वो किसके लिए है, x ग्रेटर देन 1 पे। अब यहाँ ग्राफ बनाता हूँ मैं, ये आपका 0, ये 1, ये 2, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाओगे आप तो y इजिकल टू एक्स की लाइन होती है, ये +2 है तो ये ऊपर से कहीं से जाएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, अगर x की वैल्यू में ये 1 रख देता हूँ तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पास हो रहा होगा, तो ये आपका y इजिकल टू एक्स प्लस 2 की लाइन है, ठीक है। अब सॉरी गलत बना दिया, ये लेस देन 1 पर है ना, तो इसको नीचे से ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, तो ये आपका ये हटा के यहाँ तक चलेगा, यहाँ से ऐसे चलता रहेगा, ये आपका y इजिकल टू एक्स प्लस 2 की लाइन होगा, क्योंकि 1 से छोटे तक पर है और इक्वल टू भी है तो मैंने यहाँ पर डार्क बना दिया। अब बात करता हूँ इसकी, तो y इजिकल टू एक्स माइनस 1 है तो y इजिकल टू एक्स की लाइन यही होती है, और -1 है तो ये थोड़ा सा नीचे से जाएगा, ठीक है। नीचे से जाएगा तो इसका यहाँ पर आप बॉक्स बना सकते हो, उससे भी आप जज कर सकते हो कि कैसे जाएगा। तो एक्स वाई, अगर x 0 है तो y -1 है आपका, और y 0 है तो x आपका 1 है। तो यस, अगर x 0 है तो x 0 हो गया आपका, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1 यहाँ पर, ठीक है। और y 0 है तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, तो मतलब ये पॉइंट, तो ये पॉइंट से ऐसे ही पास होते हुए जा रहा होगा। हमें वैसे भी x ग्रेटर देन 1 पे लेना है, तो 1 को इंक्लूड भी नहीं करना, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इसका ये ग्राफ बनेगा। अगर आप ग्राफ बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात, इस ग्राफ से भी आप जज कर पा रहे हो कि डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ से ये टूटते हुए बन रहा है, तो ये इसका फंक्शन है। तो ये हमारा एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 11वें पे आते हैं हम लोग। इसका भी अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आप जज कर पाओगे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ से भी हम देख लेंगे इसको। अभी हम लोग एट x इजिकल्स टू 1 पर चेक कर लेते हैं। तो एट x इजिकल्स टू 1 पर अगर मैं चेक करूँ तो LHL, RHL और f x इजिकल्स टू 1, F1 पर हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो इसमें वही लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा छोटा fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा बड़ा जो भी फंक्शन होगा यहाँ लिखेंगे, लिमिट, सॉरी यहाँ पर लिमिट नहीं, fx पर जो भी होगा आपका फंक्शन मैं यहाँ लिख दूंगा, चलो ठीक है। अब 1 से हल्के से छोटे पर आपका है x प्लस 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्के से छोटे पर x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्के से बड़े पर आपका है x माइनस 2, और fx 1 पर आपका क्या है 0, तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हो आप। अब ये वैल्यू यहाँ डाल दो तो 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 और ये 0 ही है, तो ये आ गया आपका 3 माइनस 1 0। तो ये तीनों इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू F0। तो मैं बोलूँगा एट x इजिकल्स टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग। तो ग्राफ बना के देखेंगे तो अब लिमिट तो इसके एग्जिस्ट हुई नहीं है, तो इसी पॉइंट पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। 1 1 ये 1 है ना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये 1 है आपका, ठीक है। तो 1 से बड़े पर 1 से छोटे पर है, तो ये 1 1 पर आपको चेक करना है। तो हम बनाते हैं यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस। देखो x इजिकल्स टू 1 पर, तो x इजिकल टू 1 पर आपका y की वैल्यू 0 है, तो ये आपका 1 बना दिया मैंने, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई x इजिकल्स टू 1 पर। अब बात करते हैं x 0 से बड़े पर x प्लस 2, सॉरी x 1 से बड़े पर x माइनस 2 का ग्राफ बन रहा है। तो x माइनस 2 का ग्राफ अगर आप बनाओगे बड़े पर तो वो ऐसे चलेगा, ये जब x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू -2 आएगी, -2 से ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और y 0 हो गया तो x की वैल्यू 2 आएगी, y को 0 कर दिया तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो ये 2 के आगे से यहाँ कहीं से जाएगा, और इंक्लूड नहीं है तो यहाँ से ये 2 हो गया, तो यहाँ से ही ले जाओ आप ऐसे, और इसको इंक्लूड नहीं करोगे आप तो ये ऐसा हो जाएगा, इंक्लूड नहीं हुआ। अब बात करते हैं इसकी y इजिकल टू एक्स प्लस 2 की बात करते हैं। तो ये हमारा ऐसा हो गया 1, x की वैल्यू 0 तो ये 0, और x की वैल्यू 0 तो ये 2, ठीक है ना, ये 2, और y की वैल्यू 0 तो ये, अच्छा सॉरी ये आपका नीचे तक जाएगा, यहाँ तक, इसको यहाँ तक ले जाओ आप, क्योंकि हमें 1 पर चेक करना है, तो 1 से बड़े पर तक के चेक करना है। तो 1 पर तो ये 0 ही है, तो 1 का ही हो गया। 1 से बड़े पर ऐसा y इजिकल टू एक्स माइनस 2, और 1 से छोटे पर मतलब कि यहाँ से आपका चलेगा भी, तो 1 से छोटे पर आपका ये ऐसे चलता रहेगा,
ये 1 से छोटे पर इधर बन जाएगा, और ये आपका क्या है, इंक्लूड नहीं होगा ये भी, क्योंकि इंक्लूड 1 पर है, 1 पर 0 ये, तो आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका हो गया y = x+2। तो ये इसका ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप बॉक्स बना के बनाओगे तो बहुत ईजी पड़ेगा, बार बार बनाओगे तो, बाकी आप इससे कर लोगे तो भी आपको जज हो जाएगा। तो ये हमारा सारे एग्जाम्पल है कंटिन्यूटी के ऊपर, तो ये आप देख सकते हो। बाकी और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हाँ, तो हम अब अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं 13 एग्जाम्पल। तो इसको देखते हैं हम लोग, इसका भी क्या कंटिन्यूटी डिफाइन होती है। तो भाई एट x = 0 पर हम देख लेंगे, 0 पर चेक करते हैं इसको। तो वही LHL, RHL और f(x = 0 पर, तो 0 पर चेक कर लेते हैं। तो LHL आपका क्या है, लिमिट x → 0 से हल्का सा छोटा जो फंक्शन होगा यहाँ लिखेंगे। तो लिमिट x → 0 से हल्का से छोटे में आपके पास क्या है, 0 से हल्के से छोटे में x² है, और यहाँ डाल दोगे तो 0। अब fx लिमिट x → 0 से बड़ा जो फंक्शन हो यहाँ डाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x → 0 से बड़े पर आपका जो फंक्शन हो क्या है, x है। तो यहाँ पर वैल्यू डालोगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो 0 पर आपका आंसर x है, 0 के इक्वल टू पर आपका x है, और यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे f0 तो 0 ही हो जाएगा, मतलब ये भी आपका 0। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर LHL बराबर है RHL बराबर है f0 के। सो fx इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0 पर है। तो हर किसी पॉइंट पर भी होगा, क्योंकि जहाँ पर टूटता है वहीं पर आपका डिसकंटिन्यूटी दिखानी होती है और कंटिन्यूटी बतानी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ आप लोगों के साथ, तो समझो इसको, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगली देखो बात, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो 0 से बड़े पर ये y = x का ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन, और 0 से छोटे पर ये एक पैराबोला है, y = x², तो पैराबोला। तो ये कंटिन्यूस ही है, 0 पर हम चेक ही कर चुके हैं, तो ये ऐसा बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की। एग्जाम्पल नंबर 15 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, तो यहाँ पर ये बता रखा है y = ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, y = ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है आपके पास। तो ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हो गया। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू और नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। अब जरा बात समझते हैं इसका, कि अगर आपको किसी ने बोला कि यार मेरे पास 1.9 है और 1.1 है, 1.9 और 1.1 है, तो 1.9 और 1.1 की बात करूं अगर मैं, तो ये 1.9 आपका 1 और 2 के बीच में, दो इंटीजर के बीच में ही दोनों वैल्यू, ठीक है। 1.9 आपका यहाँ कहीं होगा और 1.1 आपका यहाँ कहीं होगा। अब इसकी डेफिनेशन के हिसाब से आपका इसका आंसर हमेशा एक इंटीजर होगा, और इंटीजर भी कैसा होगा, जो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी आपकी। अब यहाँ पर ये दोनों ही वैल्यू, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी वैल्यू ये दोनों, इन दोनों इंटीजर के बीच में आ रही है, जिसमें ये नियरेस्ट ये है और इसके नियरेस्ट, इस पॉइंट के नियरेस्ट ये नहीं है, बट इन दोनों में से आपको छोटी देखनी है, तो यहाँ पर छोटी 1 है। सिमिलरली इसको देखोगे तो 1.1 नियरेस्ट भी यही है और 1, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको यहाँ पर चेक करनी होती है। इन दोनों में, ये दोनों पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच में है, बट इन दोनों में जो छोटा इंटीजर है वो 1 है, इसलिए दोनों में आंसर 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि -1.2 है और -1.9 है, ठीक है, सेम चीज समझ सकते हो। तो ये अब किस किस के बीच में होगा, तो ये आपका -1 और -2 के बीच में होगा। अब 1 -1.2 यहाँ होगा और -1.9 आपका क्या होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपका ये वाली वैल्यू, इन दोनों में ये वाली वैल्यू छोटी है, तो -2 और -2। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे आप कर सकते हो इसको। अब आगे डिस्कशन करते हैं इसी क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो ढंग से समझो इस क्वेश्चन को कि यस, अगर आपसे किसी ने बोला कि ये वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक 1, और अगर नेगेटिव सेंस में आपका ये पॉइंट, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, अलग आएगी। अगर इसका मैं ग्राफ बनाता हूं तो वो भी समझो। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो यहां पर ग्राफ बनाता हूं मैं 0 पर। सबसे पहले 0 पर चेक करता हूं, तो 0 से लेके 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 0.9 या पूरा 1 से हल्का सा छोटे तक, जितना भी 1 को छोड़ के जितने भी नीचे की वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू 0 देगा ये। अच्छा, ये 1 हो गया। अब दूसरी बात करता हूं,
अगला ये 1 होगा, 1 पर 1 होगा, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 होगा, 1.2 पुट करोगे, 1.1 पुट करोगे, 1.3 पुट करोगे तो आपका ये आंसर ऐसा होगा। ठीक है, तो मतलब ये आपका 2 से नीचे तक में 1 आंसर देगा हमेशा, तो ये 1 दे दिया आंसर, ये 0 था, ये 1 दे दिया। अब मैं बात करता हूँ, ये 2 है आपका ना, अब मैं बात करता हूँ अगला 2 से लेके ऊपर, 2 से ऊपर जितनी भी वैल्यू मैं लूंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 से ऊपर जितनी भी वैल्यू लोगे आप तो 2 तक आंसर चलेगा, कब तक, 3 से छोटे छोटे तक, तो ये 3 से छोटा है, 3 को छोड़कर, तो ये ऐसे एक सीढ़ी टाइप का आपका बनता रहेगा जिसे हम स्टेप अप बोलते हैं, स्टेप अप। और इसका बनाओगे तो इसमें यहाँ पर -1, अब देखो माइनस में कैसे डिफाइन कर रहे हो, देखो माइनस में कैसे डिफाइन करोगे, तो ये -1 है आपका, यहाँ पे आप जैसे -0.9 रखोगे तो आंसर -1, 0.1 रखोगे माइनस का तो भी -1, तो ये -1 आंसर देता रहेगा कब तक, -1 से 0 और -1 के बीच की वैल्यू तक। ठीक है, यहाँ तक ये हमेशा आपको -1 आंसर देगा। देन उसके बाद ये आंसर देगा आपको -2, इसके बाद की वैल्यू के लिए -2 तक। तो ये ऐसे चलता रहेगा आपका। तो ये फंक्शन को देखते ही आपको पता लग रहा है कि ये जो फंक्शन है आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर इस फंक्शन को आप ऐसे एज डिवाइड भी करते हो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को, तो वो ऐसा डिवाइड हो जाएगा। अगर x 0 से 1 के बीच में, x 0 से 1 के बीच में तो आंसर 0 होगा, x 1 से 2 के बीच में तो आंसर 1 होगा, क्योंकि 1 से 2 के बीच में छोटा वाला 1 है। ठीक है, इसमें आप 1 के इक्वल भी कह सकते हो, इसमें आंसर 0 तो 0 के इक्वल कह सकते हो। ठीक है ना, 1 पे 1 होएगा। चलो दूसरी बात करते हैं हम लोग, तो ऐसे ही चलता रहेगा सेम चीज़, इसको ये 2 से 3 ऐसे चलता रहेगा। तो ये यही चीज़ है, ये यही ग्राफ है। माइनस में लोगे तो माइनस में ले लो कि भाई 0 से -1 के बीच में, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। तो ये ऐसे चलता रहेगा हर एक पॉइंट पर। अगर आप 0 पे डिस्कस करोगे तो 0 से बड़े पर आपका ये -1 है, 0 से छोटे पर -1 है, 0 से बड़े पर ये 0 है। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि नहीं है। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो यहाँ पर। जैसे अभी मैं एट एनी पॉइंट ले लेता हूँ, एट x इजिकल्स टू एट एनी पॉइंट A, ठीक है ना, A कुछ भी ले लेता हूँ, LHL, ठीक है, LHL में लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू A से हल्का सा छोटा जो फंक्शन होगा यहाँ लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू RHL, लिमिट x टेंड्स टू A से हल्का सा बड़ा जो फंक्शन होगा यहाँ लिख दूंगा, और आपका एट x इजिकल्स टू A पर। चलो A पर तो आपका A तो एक इंटीजर ही मान रहा हूँ मैं, A आपका एक इंटीजर पॉइंट मान लेते हैं, तो A से थोड़े से बड़े पर तो आपका A आंसर आ जाएगा इसका। अब मैं मान लेता हूँ कि ये आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट है कोई भी, तो उस पॉइंट के हिसाब से यहाँ जज कर रहा हूँ, तो A से छोटा, तो इसको ऐसे मान के चलो, अगर A लेस देन 0 है तो क्या होगा, जरा समझते हैं उसको। तो A से छोटे पर आंसर क्या होगा आपका, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो भी फंक्शन है ये, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा A-1, जो भी रखोगे यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में, लिमिट x टेंड्स टू A-1 रखोगे, तो यहाँ माइनस, जैसे आप छोटी टर्म रखोगे, देखो यहाँ पर भी समझ सकते हो आप, जैसे आपने -1.2 रखा तो आंसर -2, मतलब जो भी आपकी वैल्यू है यहाँ पर -1 वाली, इंटीजर -1 है, उससे एक छोटी वैल्यू आ गई यहाँ पर। अगर ये छोटा है आपका 0 से, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो बताओ क्या आ जाएगा आंसर, तो बताओ क्या हो गया इसका आंसर, A-1 हो जाएगा, जो भी यहाँ पर A होगा उससे एक कम हो जाएगा यहाँ पर। एक तो ये बात हो गई। अब RHL पे बात करता हूँ। RHL में क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू A से पॉजिटिव, जो हमारा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है उसको देखते हैं। तो सेम चीज, ये तो इससे इधर की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब इससे इधर की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो आंसर आएगा आपका A, तो आंसर आएगा आपका A। जैसे अगर आपने यहाँ पर रख दिया 0.9 माइनस का, तो आंसर आपका हो जाएगा ये वाला जो A माना है मैंने, ये आपका A मान लो आप, ठीक है। अब इसकी बात करता हूँ, तो A पर अगर मैं चेक करूंगा तो A पर भी आपका A होगा, ठीक है। तो A पर भी आपका आंसर क्या होगा, A होगा। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL और इज नॉट इक्वल टू FA। सो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है,
तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि डिसकंटिन्यूस है ही, हर एक पॉइंट पर, हर एक इंटीजर पर वो टूट रहा है 2 पॉइंट में, ठीक है। तो ये आपको देखना है। थैंक यू। एक्सरसाइज पर अब आते हैं। तो एक्सरसाइज पर हम लोग देख रहे हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। ये भी कंटिन्यूटी के ही है। अब इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ थोड़ी देर, तो देखने पर मेरे को पता लगता है कि यहाँ पे मोड एक्स है, मतलब ये फंक्शन पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं चेक करूंगा मोड एक्स की डेफिनेशन को। तो मोड एक्स की डेफिनेशन हम लोगों को पता है कि मोड एक्स जो होता है, अगर 0 से बड़ा और इक्वल है तो प्लस एक्स होता है, और 0 से छोटा जो है तो ये माइनस एक्स होता है। तो ये मोड एक्स की डेफिनेशन है। तब यहाँ पर एक्स को देखूंगा तो -3 है, दैट मीन्स कि वो 0 से छोटा होगा, मतलब ये वाला जो मोड एक्स है वो माइनस का होगा। तो -x + 3 2x 6x + 2, तो ये हम लोगों को समझ में आ गया। -3 3x > 3, तो ये हम लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है। अब आगे इसमें डिस्कशन करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो यहाँ पर देखो 3 से छोटे पर हमें पता लगेगा, 3 से बड़े पर, ठीक है, 3 से बड़े पर दिख रहा है, और 3 से छोटे पर और इक्वल टू पर, मतलब सॉरी -3 से है ना। तो -3 हम लोगों को दिख रहा है, तो -3 पर मैं कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकता हूँ। ऐसे 3 पर भी चेक कर लोगे तो 3 से छोटे पर और 3 से बड़े और इक्वल टू पर हमें दिख रहा है, तो मतलब 3 और -3 पर यहाँ चेक कर सकते हो। तो एट x = 3 बोलूँगा मैं यहाँ, और एट x = -3 बोलूँगा, ठीक है। थोड़ा इधर लिख देता हूँ, एट x = -3। 3 पर देखूंगा तो LHL, सॉरी पहले -3 ले लेता हूँ और फिर +3 ले लेता हूँ। अच्छा, अब 3 पर चेक करूंगा LHL, RHL और F -3 पर। तो बताओ लिमिट x टेंड्स टू -3 जो फंक्शन होगा यहाँ लिखूंगा, ठीक है। फिर RHL लिमिट x टेंड्स टू -3 से छोटा और ये -3 से बड़ा जो फंक्शन है यहाँ लिखूंगा, और -3 पर जो फंक्शन होगा यहाँ लिखूंगा। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो बताओ, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 से छोटे पर जो फंक्शन है वो आपका क्या है, आपका -3 से छोटे पर ये रहा, कितना है -x + 3, और लिमिट x टेंड्स टू -3 से बड़े पर कितना है आपका, तो बड़े पर है ये रहा, तो वो है आपका -2x, और इक्वल टू पर है आपका ये -x + 3। चलो अब ये वैल्यू डाल दो यहाँ पर। तो -3 + 3 मतलब कि 6, -2 - 3 मतलब कि 6, और ये भी आपका -3 + 3 6। तो मैं कह दूंगा LHL = RHL = F -3। तो एट x = -3 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब दूसरी बात करते हैं एट x = 3 पर। तो वही LHL को सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 से हल्का सा छोटा, तो 3 से छोटे पर है आपका -2x। चलो पहले फंक्शन लिख देते हैं, फिर 3 से छोटे पर जो आपका -2x, यहाँ पे वैल्यू डाल दी, लिमिट x टेंड्स टू -3 वैल्यू डाल दी मैंने, सॉरी 3 डाली है, तो 3 हो गई, तो ये 6 हो गया। ऐसे ही LHL के बाद हमारा है RHL को मैं देखता हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 से थोड़ा सा बड़ा fx, तो 3 से बड़े पर देख लो आप लोग, 3 से बड़े पर आपका क्या है 6x + 3 2, सॉरी, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 से बड़े पर जो भी फंक्शन है वो देख लिया हम लोगों ने। तो कितना हो गया आपका ये 6 × 3 + 2, तो 3 × 4 = 18, दोनों 6 × 18 + 2 20, ये 20 आ गया आपका। चलो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। f एट x = 3 पर चेक कर लेते हैं। तो fx = 3 इक्वल टू 3 पर आपका 6x + 2 है, तो 6x + यहाँ वैल्यू डाल दी है मैंने 3, तो ये भी आपका 20 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL विच इज़ इक्वल्स टू F3, कि भाई 3 पर हम लोग ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा एट x = 3 पर जो फंक्शन है वो नॉट कंटिन्यूस। तो मतलब यही फंक्शन एक ऐसा है जो एक पॉइंट पर तो कंटिन्यूस है और एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, तो मतलब ये ऐसे आपका होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8वें पे आते हैं हम लोग। तो ये भी बहुत इजी है। अब इसमें भी सेम मोड एक्स आ गया,
और यहाँ पर नॉट इक्वल टू दे रखा है। तो मैं इसको दो कंडीशन पे ले लेता हूँ। नॉट इक्वल टू मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है या एक्स इज लेस देन 0, क्योंकि इक्वल टू तो यहाँ पर दे ही रखा है। तो अगर ये एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मोड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटर देन 0 पर मोड एक्स प्लस एक्स होता है, तो प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अगर एक्स लेस देन 0 ले लेता हूँ तो ये माइनस एक्स बाय एक्स और ये 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर 0, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो अब इसको काटोगे तो कितना आ गया 1 माइनस 1 0, तो एक्स ग्रेटर देन 0 पर, लेस देन 0 पर और इक्वल टू 0 पर। तो मैं यहाँ पर एल एच एल आर एच एल देखूंगा। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर मैं चेक करता हूँ तो एल एच एल आर एच एल और एफ 0 पर चेक करता हूँ तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 से छोटे पर जो फंक्शन है वो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 से बड़े पर जो फंक्शन है वो, और लिमिट नो लिमिट एफ एक्स पर जो 0 पर है वो। चलो तो 0 से छोटे पर आपका -1, तो वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर एक्स ही नहीं है, और 0 से बड़े पर आपका 1 और 0 पर 0, तो एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल इज़ नॉट इक्वल टू एफ 0। तो मैं कह सकता हूँ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अगर इसका ग्राफ भी बनाओगे आप तो ग्राफ कैसा बनेगा वो भी देख लो। जैसे एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है, 0 पर तो 0 है, तो 0 पर मैंने लिख दिया 0, 0 से बड़े पर 1 है ये, तो यहाँ पर मैंने बनाया 1 है, ये गोला बनाया और ये सारा 1, और 0 से छोटे पर ये आपका क्या है -1। सच काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। ऐसे टाइप के फंक्शन हम क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन होते हैं, जिसमें एक वैल्यू हमेशा 1, -1 और 0 पर 0। तो ये आपका ओवरऑल आंसर है इस क्वेश्चन का। थैंक यू। हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है हम लोगों को कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इसका हमें कंटिन्यूटी बतानी है हम लोगों को, तो हम लोग बस कंटिन्यूटी बतानी है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस। तो ढंग से देखो, अगर मैं 1 को यहाँ गोला लगाता हूँ तो 1 पर चेक करोगे आप लोग यहाँ पर, तो 1 से छोटे पर 3, 1 से बड़े पर 4, तो मतलब एल एच एल इसका हो जाएगा 3 और आर एच एल हो जाएगा 4, तो वो अलग अलग है, तो ये डिसकंटिन्यूस। ऐसे 3 पर चेक करोगे, ये 3 है सॉरी, तो ये 3 पर चेक करोगे तो 3 पर ये 3 से छोटे पर 4 और 3 से बड़े पर आपका 5, तो ये 3 पे भी डिसकंटिन्यूस है। 0 पर चेक करोगे तो 0 से बड़े पर हमें पता है पर छोटे पर नहीं पता। 10 पे चेक करोगे तो 10 से छोटे पर पता है हमें, बड़े पर नहीं पता है। तो ये आपका सिर्फ 1 और 3 पे बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा एट एक्स इज इक्वल्स टू, सोल्यूशन ही लिख दिया डायरेक्ट, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 3 पर फंक्शन जो है हमारा डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस और अदरवाइज सारा कंटिन्यूस है। ठीक ना, क्योंकि जिन पॉइंट पर वो टूट जाता है तो उस पर हम लोग एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं बोलेंगे, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हमने ग्रेटर इंटीजर फंक्शन देखा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के। तो ये क्वेश्चन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आते ही सीधे बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस है, फिर भी हमें प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू एट एनी ए पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये ए मान लिया हम लोगों ने, तो इधर वाला आपका एल एच एल हो गया और इधर वाला आपका आर एच एल हो जाएगा। ठीक है, तो किसी ए पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं एल एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए से हल्का सा छोटा जो फंक्शन होगा वहाँ लिख देंगे। तो ए से छोटे पर जो फंक्शन होगा वो क्या लिखेंगे बताओ, एक्स माइनस, अभी लिखते हैं पहले, ये पहले पूरा लिख दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए से छोटा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ए से छोटा, जैसे ही ए से छोटा हो जाएगा तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, इधर आने पर ये वैल्यू इसको इधर बिलोंग कर जाएगा, मतलब आपका जो इंटीजर फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a - 1 हो जाएगा। a की वैल्यू जब आप यहाँ डालोगे तो ये तो a हो गया और ये a - 1 कहलाएगा। जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर उसमें से -1, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा +1। अब RHL की बात करते हैं, RHL की बात करते हैं। तो RHL में आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, जो फंक्शन होगा वो यहाँ लिख दो आप। ठीक है, यहाँ फंक्शन लिखा हम लोगों ने, तो यस x माइनस ये आ गया आपका लिमिट x a से हल्का सा बड़ा। अगर ये a से हल्का सा बड़ा होगा तो इसका आंसर यही होगा। इसको दोबारा ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, जैसे आपको 1 दे रखा है और यहाँ 0 दे रखा है और यहाँ पर 2 दे रखा है। ठीक है, 1 से जरा सा छोटा लोगे आप कोई भी 0.9 तो आंसर 0 हो जाएगा, मतलब इससे एक कम।
ठीक है। और अगर 1 से हल्का सा भी बड़ा लोगे आप 1.1 तो आंसर आपका यही रहेगा, क्योंकि नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है इसका आंसर। तो ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा a, यहाँ पर आ जाएगा a, तो ये कट जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। और एट x इजिकल्स टू a पर चेक करोगे आप लोग, तो एट x इजिकल्स टू एफ ए पर चेक करोगे तो यहाँ a की वैल्यू डाल दो ना, तो a की वैल्यू मान लो अगर a इंटीजर है या जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से हम इसमें इसका आंसर तो a ही हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर इधर होगा तो ठीक है। और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा a, तो ये 0 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इस केस में एट x इज इक्वल्स मतलब सो LHL इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू RHL इज नॉट इक्वल टू FI, ये हो गया। सो एट एनी पॉइंट से x is equals to a function is discontinuous, किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो इसको भी क्वेश्चन को कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 0 पर, तो 0 का इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा या तो x 0 से छोटा होगा या x 0 से बड़ा होगा। तो मतलब ये आपका LHL और RHL के लिए सेम वैल्यू को डिफाइन करेगा, ये दोनों के लिए सेम वैल्यू को डिफाइन करेगा इस वाली को। तो इसके लिए मैं सीधे डायरेक्ट लिमिट लिख दूंगा, तो मतलब LHL और RHL दोनों वैल्यू हमेशा आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 डायरेक्ट फॉर LHL और RHL दोनों, और इधर लिख देता हूँ आपका fx एट x इज इक्वल्स टू 0 पर, तो x इज इक्वल्स टू 0 पर तो 0 ही है। और इसमें दोनों आपके क्या क्या आ रहे हैं, LHL भी इसी के अंदर है और RHL भी इसी के अंदर है, ठीक है। तो दोनों एक ही के अंदर है, तो इसी को डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आंसर आता है हम चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से छोटे पर भी बड़े पर भी सेम फंक्शन है, तो यहाँ लिखोगे sin x 1/x और वैल्यू डाल दोगे। तो अब उसको मैं थोड़ा सा और देखो सही से कर रहा हूँ। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है लिमिट की, क्या पढ़ी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x इज इक्वल्स टू 1, तो मतलब जो एंगल यहाँ है वो एंगल यहाँ हो जाए तो बढ़िया ही हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूँ इसको साइन 1/x से डिवाइड कर रहा हूँ और 1/x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक x से एक x कट जाएगा, ये टर्म आपकी 1 हो जाएगी और x बचेगा, मतलब 0 इंटू में 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो मैं कह सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 जो भी फंक्शन है वो बराबर है आपका f0, मतलब ये कह सकता हूँ कि ये कंटिन्यूस है। तो मैं कह सकता हूँ LHL बराबर है RHL बराबर है f0, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया इससे। थैंक यू। कौन सा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ही। तो इसमें आपको क्या बोल रखा है कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी, ठीक है ना। एट ये मान लो, चलो इसको π/2 पे ले लेते हैं, एट π/2, तो एट π/2 पर आपका x इक्वल्स टू π/2 पर आपका ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो कंटिन्यूस को हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें, तो हम लोगों को ये चीज़ गिवन हो गई कि LHL बराबर RHL बराबर f π/2, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। आप ऐसे कह सकते हो इस क्वेश्चन में कि हमें गिवन है, और इसका मतलब मैंने पहले भी बताया आपको कि नॉट इक्वल टू तो लेस देन 0 होगा, तो सॉरी लेस देन π/2 होगा या फिर ग्रेटर देन π/2 होगा। तो ये दोनों चीज़ हो सकती है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ये एक इंडिविजुअल टर्म है, ये दोनों एक ही बात है। तो मैं इन दोनों को एक ही में लिखूंगा, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू π/2 k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x इज इक्वल्स टू f π/2, ये आपका आ गया। अब इस क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यस कि आप ढंग से देखो इस क्वेश्चन को, मैं इसको यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ h, इसको उधर ले जाओ, यहाँ से x निकाल लेता हूँ, 2x इज इक्वल्स टू पाई माइनस h, नीचे ले गया तो π/2 माइनस h/2। अब ये वैल्यू यहाँ रख देता हूँ हर जगह पे। तो लिमिट x के बदले क्या लिख रहा हूँ मैं, π/2 माइनस h/2 टेंड्स टू π/2, जो फंक्शन है वो लिखेंगे k cos π/2 माइनस h/2 डिवाइडेड बाय, ये पूरा h मान लिया था मैंने, इजिकल्स टू π/2 पर आपकी क्या वैल्यू 3 है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब ये कट गया इससे, π/2 से π/2 माइनस 0 में जाके चले जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ लिमिट h टेंड्स टू 0
ठीक है। अब यहाँ पर देखो आगे, तो k 90 माइनस थीटा, कोज 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन h/2 अपॉन में h इज इक्वल्स टू 3। अब हम लोगों को पता है कि साइन x लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x, अगर ये बराबर हो तो ये 1 होता है। तो ये हम यहाँ लगाएंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये टर्म 1 हो गई। तो k/2 बचा है यहाँ पर, इंटू में 1 इज इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 विच इज 6। तो k इज इक्वल्स टू आपका 6 आ गया यहाँ पे। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी आपको दे रखा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट, कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो एट x इजिकल्स टू 2 पे हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और x इजिकल्स टू 10 पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एट x इजिकल्स टू पहले 2 पे लिख देते हैं। तो LHL इजिकल्स टू RHL इजिकल्स टू F2। चलो, तो 2 से बड़े पर 2 से छोटे पर आपका ये 5 है यहाँ पे। चलो ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 2 से छोटे पर जो फंक्शन है वो लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 2 से बड़े पर जो फंक्शन है वो लिख देंगे, और 2 पर जो फंक्शन है वो लिख देंगे। तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ये दोनों सेम ही है, ये इक्वल टू और लेस देन सेम है, ये दोनों सेम ही चीज़ होगी, तो एक ही लिख सकते हो। तो 5 इजिकल्स टू लिमिट x टेंस टू -2, तो सॉरी 2 से छोटे पे 5 है आपका, 2 से बड़े पर ax प्लस b है, ax प्लस b, और 2 पर भी आपका 5 है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही हमारे को रिक्वायरमेंट थी। चलो आगे बात करो, 2 यहाँ पे रखोगे तो है नहीं x, तो ये 5 रहेगा, और ये आपका 2 यहाँ रखोगे तो 2a प्लस b आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एट x इजिकल्स टू 10 पर। तो LHL इजिकल्स टू RHL इजिकल्स टू F10। तो लिमिट x टेंस टू 10 से छोटा जो फंक्शन है वो यहाँ लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 10 से बड़ा जो फंक्शन है यहाँ लिख देंगे, और 10 पर जो होगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे। 10 से छोटे पर आपका क्या हो जाएगा, ax प्लस b, लिमिट x टेंस टू 10 से छोटे पर आपका ax प्लस b हो जाएगा, 10 से बड़े पर आपका 21 हो जाएगा, और 10 पर आपका लिखने की जरूरत नहीं है, वो वही आएगा 21, तो 2 बार क्या लिखना, ये 10 हो गया, तो 10a प्लस b इजिकल्स टू 21। अब ये 2 इक्वेशन है आपके पास, दोनों का आपस में साइमल्टेनियसली आप सोल्व कर लो। तो 2a प्लस b इजिकल्स टू 5 और 10a प्लस b इजिकल्स टू 21। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे -8a इजिकल्स टू, इसमें से 5 गए तो आपका -16, इससे ये कटा, तो a इजिकल्स टू 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर रख दो 2a प्लस b इजिकल्स टू 5, 2 इंटू में 2 प्लस b इजिकल्स टू 5, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि आप कंटिन्यूटी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन की। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनते हैं। जैसे अगर मैं सिंपली यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूँ कि आपके पास एक क्वेश्चन है, fx आपको दे रखा है क्या, कि यस fx आपको दे रखा है x² और gx आपको दे रखा है mod x। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोलता है कि यार इन दोनों का मिक्सर करके कुछ आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि एक hx में मान लेता हूँ, जो आपका क्या है fx प्लस gx, तो ये आपका हो गया x² प्लस hx²। अब हम लोगों को पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल, और ये आपका मॉडुलस। तो हम लोगों ने दोनों चीज़ों को समझा है अच्छे से। तो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, और ये भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा। पॉलिनोमियल इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो 2 कॉन्टिन्यूस का समेशन जो होगा वो भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा। तो देयरफॉर इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सम ऑफ 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो 2 समेशन ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन का सम आप यहाँ पर कंटिन्यूस कह सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इन चीज़ों को समझने के। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, मैं एक और, तो एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ। fx इजिकल्स टू आपको दे रखा है x प्लस 1 और gx आपको दे रखा है mod x। तो अगर यहाँ पर अगर मैं देखूँ आप लोगों के साथ, तो यहाँ पर मैं आपको कोई बोले कि भाई f ऑफ g बताओ, f ऑफ g, ठीक है, f ऑफ g का मतलब फोग, तो f ऑफ gx
तो मतलब फंक्शन के अंदर मैं ये एक एच एक्स मान रहा हूँ आपके लिए, तो एक फंक्शन के अंदर जी एक्स है, फंक्शन के अंदर जी एक्स है, तो पहले फंक्शन के अंदर जी एक्स मतलब मोड एक्स लिखोगे, और जहाँ पर एक्स था वहाँ पर आप क्या लिख दोगे, मोड एक्स प्लस 1, तो ये आपका हो गया। तो इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्यों कंटिन्यूस कह रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, लीनियर फंक्शन है, ग्राफ बना सकते हो आप इसका, ये कॉन्टिन्यूस है, मॉडुलस फंक्शन है, तो इन दोनों का मिक्सचर है आपका, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। तो मैं कह सकता हूँ कंपोजिट फंक्शन इज आल्सो, ठीक है ना। तो कंपोजिट फंक्शन एच एक्स इज आल्सो continuous because of fx and gx are continuous, fx and gx are continuous। तो आप ऐसे बता सकते हो किसी भी कंपोजिट फंक्शन को कंटिन्यूस के लिए। अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो ये वाला क्वेश्चन देखोगे आप इसको, तो इसमें आप इसी फंक्शन को दो में डिवाइड कर सकते हो। एक आप ले सकते हो एच एक्स ले लो, एक आप कि आपका एक एच एक्स हो गया कोज एक्स, और एक आप ले लो जी एक्स ले लो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कोज एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो आपका फंक्शन है वो आपका एच ऑफ जी एक्स है, मतलब एच के अंदर जी एक्स है। तो आप इसको ढंग से डिस्कस कर सकते हो। तो एच के अंदर आपका जी एक्स है, तो पहले एच लिखा, उसके अंदर ये जी एक्स एक्स स्क्वायर लिखा, फिर एच के अंदर आपने कोज एक्स लिखा, कोज एक्स के बदले एक्स स्क्वायर हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि एच एक्स एंड जी एक्स आर continuous, therefore fx is composition of hx and gx, so it is also continuous, ये आल्सो कंटिन्यूस होगा आपका, ठीक है। ऐसे ही इसको भी आप समझ सकते हो, दो में डिवाइड कर दो इसको भी आप, एक मोड एक्स ले लो और एक कोज एक्स ले लो, ठीक है। इसको आप एच एक्स बोल दो और इसको आप जी एक्स बोल दो। अब इसमें फंक्शन जो आपका एफ एक्स है वो क्या है, इसके अंदर ये है, ठीक है। तो आप यही बोलोगे एच ऑफ जी एक्स मतलब एच ऑफ जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका एच ऑफ जी एक्स, मतलब यहाँ पर जो भी आपका h के अंदर जी एक्स था तो वहाँ पे जी एक्स रख दोगे, तो जी एक्स की वैल्यू आपकी कोज एक्स है। अब एच एक्स में जहाँ x था वहाँ आप कोज एक्स रख दोगे। तो इट इज फंक्शन एफ एक्स इज कंपोजिट ऑफ एच एक्स एंड जी एक्स, बोथ आर कंटिन्यूस, सो hx and gx are continuous, so fx is also continuous। सेम चीज इसमें देखोगे आप लोग, तो इसमें भी आप दो में डिवाइड कर दो, एक साइन एक्स ले लो और एक मोड एक्स ले लो, इसको आप एच एक्स बोल दो और इसको आप जी एक्स बोल दो। मोड एक्स कंटिन्यूस, साइन एक्स कंटिन्यूस, साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा है, दोनों कंटिन्यूस, तो बस खत्म। तो एफ एक्स इजिकल टू इसके अंदर ये है, तो यस एच ऑफ जी एक्स, तो एच ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स आपका है आपका मोड एक्स। अब जहाँ पर एच था, जहाँ पे एच में एक्स था वहाँ पे आप मोड एक्स लिख दोगे, तो साइन ऑफ मोड एक्स, और सेम बात यहाँ पे लिख दोगे आप। तो ये ऐसे करते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस करते हैं, तो ऐसे हम लोग डिस्कस करते हैं।